कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तः तं मुनिं वन्दे प्राचेतसम् अकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदविद्ये परे पुंसि जाते दशरथ आत्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरात्मजं प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। हरे कृष्णा। तो कथा को आज आगे बढ़ाएंगे। तो सुकेतु के पुत्र 3 पुत्र हुए। उनका नाम हुआ माल्यवान, सुमाली और माली। तीनों ने तपस्या के बल पर बहुत सी शक्ति प्राप्त की ब्रह्मा जी से, और फिर देवताओं को सताने लगे। विश्वकर्मा से उनको लंका नगरी की प्राप्त हुई, जहाँ पे उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। और फिर तीनों के विवाह हुए। माल्यवान, सुमाली और माली, और तीनों ने राक्षस वंश का विस्तार किया संतान उत्पन्न करके। तो उनके पुत्रों के नाम पिछली बार हमने चर्चा किए थे, दोबारा वहीं से शुरुआत करेंगे। हे राम,
अगस्त्य ऋषि बता रहे हैं, भगवान श्री राम को कथा सुना रहे हैं, राक्षसों की कथा। हे राम, उनको मैं आपको बतलाता हूँ जो माल्यवान के 7 पुत्र हुए। उनका नाम है वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त। और एक पुत्री हुई जिसका नाम था अनला। सुमाली की भार्या का नाम था केतुमती। सुमाली की पत्नी नाम था केतुमती। केतुमती जो है हे महाराज, उसके गर्भ से प्रहस्त, कंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड और सुपार्श्व, संहरादि, बघस और भास्कर्ण, ये 10 महाबली पुत्र प्रकट हुए। और 4 पुत्रियां, कुंभीनसी, कैकसी, राका और पुष्पोत्कटा, ये 4 पुत्रियां थीं। उसी तरह से वसुधा नाम की जो गंधर्वी थी, जिसका विवाह हुआ था माली से, है ना, तो माली से हुआ, उसके गर्भ से 4 पुत्र प्रकट हुए, है ना, अनल, अनिल, हर और संपाति, ये 4 पुत्र। बाद में ये चारों विभीषण के मंत्री हुए। इस प्रकार से राक्षसों में श्रेष्ठ उन तीनों राक्षसों का परिवार बहुत बढ़ गया। वे तीनों राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों के साथ इंद्र सहित समस्त देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षों को सताने लगा। वे सब दुरासद राक्षस वायु की तरह संसार में सर्वत्र भ्रमण करते थे। ये समस्त राक्षस संग्राम क्षेत्र में काल के समान अमित तेजस्वी हो जाते थे और वरदान पाने से अत्यंत गर्वित हो सदैव यज्ञों को नष्ट किया करते थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछली बार। अब 6ठा सर्ग आज पढ़ेंगे। तैर्वयमाना देवांच ऋषयश्च तपोघना हरयाति शरणं जग्मु देवदेवं महेश्वरम् जगत्सृष्ट्यन्तकर्तारम् अजम् अव्यक्तरूपिणम् आधारं सर्वलोकानाम् आराध्यं परमं गुरुम्। ऋषि अगस्त्य जी भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे राम, उन राक्षसों के द्वारा सताए जाने पर देवता और तपस्वी ऋषिगण बड़े ही दुखित हो देवताओं के देवता भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने तो वरदान दिया था सुकेतु को। जो महादेव इस संसार के रचने वाले, इसका अंत करने वाले तथा समस्त लोगों के आधार हैं, जो अजन्मा अव्यक्त रूप आराधन करने योग्य और परम गुरु हैं, उन त्रिपुरारी एवं त्रिलोचन महादेव जी के निकट समस्त देवता गए और हाथ जोड़कर एवं गिड़गिड़ा कर कहने लगे, मुकेश पुत्रई भगवन् पितामह वरोधते प्रजाध्यक्ष प्रजा सर्वा वाध्यन्ते रिपुजावनै। हे भगवान, हे प्रजा व्यंग, शत्रुओं को सताने वाले सुकेश के पुत्र ब्रह्मा जी के वर से ढीठ हो गया है, समस्त प्रजा को पीड़ित कर रहे हैं। बताया जाके कि सुकेश का जो पुत्र हैं, 3 पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली, तीनों ढीठ हो गए हैं,
ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके और प्रजा को पीड़ित कर रहे हैं। हम लोगों के घरों और आश्रमों को उन लोगों ने उजाड़ डाला है, हैं? और स्वर्ग से हम लोगों को निकाल कर उधर के लाइट जलाना पड़ेगा अगर बाहर निकलना है। उधर जाएंगे, ये लाइट बंद करके बाहर का लाइट जला देंगे ना तो बाहर चले जाएंगे। ज़्यादा लाइट बाहर का रहेगी, जिधर ज़्यादा लाइट होगा उधर जाएंगे, है ना। अंदर का लाइट बंद करना पड़ेगा, बाहर के लाइट पे देखिए चले गए ना वहाँ। हाँ मेरा आ रहा है फेसबुक पे आ रहा है। ओके, कीड़े आ गए हैं थोड़ा, इसलिए उनको भगाने के लिए लाइट बंद किया गया है, वो अपने आप चले जाएंगे। तो सारे देवता भगवान शिव के शरण में गए। शरणान्य शरण्यानि हि आश्रमाणि कृतानि नः सर्गाच्च देवान् प्रचाव्य स्वर्गे क्रीडन्ति देववत्। देवता लोग भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, हम लोगों के घरों और आश्रमों को उन लोगों ने उजाड़ डाला है और स्वर्ग से हम लोगों को निकाल कर आप देवताओं की तरह वहां क्रीड़ा करते हैं। देवताओं को भी देखिए स्वर्ग पे असुर राक्षस घुस जाते हैं। देवता लोग जिनकी पूजा करते हैं संसार में लोग, वो देवता लोग भी सुरक्षित नहीं है, इससे पता चलता है। देवता भी सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? हम लोग तभी तक सुरक्षित हैं जब तक भगवान सुरक्षा दे रहे हैं। तो कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सनातन धर्म, और सब कुछ बढ़िया था, वैदिक ज्ञान, तो फिर बाकी धर्मों के लोगों ने हमारे ऊपर कैसे शासन कर लिया? हम हार कैसे गए युद्ध में, है ना। यही बात होगी जैसे देवता लोग कैसे हार जाते हैं असुरों से कुछ समय के लिए, है ना। देवता लोग असुरों से हार जाते हैं, क्यों? ये सृष्टि का नियम है, बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर हमेशा देवता जीतेंगे ना तो एक समस्या हो सकती है। क्या है? हमेशा अगर बीजेपी जीते तो क्या होगा जानते हैं? चांस रहेगा कि डिक्टेटरशिप आ जाए,
मोनोपोली जिसको बोलते हैं ना, मोनोपोली। मार्केट में अगर एक ही कंपनी हो किसी चीज़ की तो मनमाने ढंग से दाम बढ़ा देगा ना, है कि नहीं? इसलिए हमेशा दो कंपनी, ताकि एक दूसरे को चेक करती रहे। वो क्वालिटी घटाएगा तो दाम बढ़ाएगा तो दूसरा जो है उसके लोग उधर चले जाएंगे खरीदने के लिए। तो इसी तरह से देव और असुर हैं ना। देवता लोग अगर जब ढीले होते हैं, तपस्या नहीं करते, ढीले होते हैं और मौज मस्ती में बिजी हो जाते हैं भगवान की भक्ति को छोड़कर, तो फिर भगवान क्या करते हैं? असुरों की शक्ति बढ़ा देते हैं। हाँ, असुर आके फिर ठीक करते हैं उनको। उसी तरह से जब सनातन धर्म के लोग ढीले हो जाते हैं, भोगविलास में लिप्त हो जाते हैं, धर्म की भावनाओं को कमज़ोर कर देते हैं, तो फिर बाकी लोग हावी हो जाते हैं। फिर तो ये बता रहे हैं कि देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर बाहर कर दिया था। देवता लोग स्वर्ग, उनके घरों पे कब्जा कर लिया है ना, और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया सब। वो सारे देवताओं को वहाँ से निकाल कर बाहर कर दिया और खुद वहाँ पे घूम रहे थे सारे राक्षस। और क्या कहते हैं? कहते हैं अहम विष्णु अहम रुद्रो ब्रह्मा अहम देवराडहम अहम यमश्च वरुणश्च चंद्रः अहम रविरप्यहम इति माली सुमाली च माल्यवांश्चैव राक्षसा बाघन्ते समरोधरसा ये च तेषां पुरःसरा। क्या करें? ये माली सुमाली और माल्यवान स्वर्ग में इस प्रकार से घूम रहे हैं, सारा जहाँ जो जो बढ़िया हमने बना रखा था उस सब स्थान पर कब्जा करके एंजॉय कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? बकते रहते हैं कि हम विष्णु हैं, हम रुद्र हैं, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही इंद्र हैं, हम ही यमराज हैं, हम ही वरुण हैं, हम ही चंद्रमा हैं, हम ही सूर्य हैं। अब हैं, और जिसको सामने पाते हैं उसे ही टॉर्चर करते हैं। हे देव, हम सब भयभीत हो रहे हैं, सो आप हम सबको अभय दान दीजिए। आप भयंकर रूप धारण कर उन देव कंटकों को का नाश कीजिए। कौन बोल रहे हैं? देवता लोग बोल रहे हैं। किससे? भगवान शिव से, है ना। देवता लोग बोल रहे हैं। और ये कहानी कौन बोल रहा है? अगस्त मुनि बोल रहे हैं भगवान श्री राम को, है ना। ये कथा है ऐसे, है ना। और ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग कुछ सुना रहे हैं, है ना, भगवान श्री राम को, अयोध्यावासियों को, है ना। और वो कथा को मैं सुना रहा हूँ, लेयर आफ्टर लेयर। उन समस्त देवताओं की इस प्रार्थना को सुन कपर्दी नील लोहित शिव के नाम विशेष महादेव जी सुकेश का पक्ष लेकर देवताओं से बोले। सुकेश उनको बहुत फेवरेट था ना, कि उसको उन्होंने ही बल दिया था, उसकी माँ पहाड़ पे छोड़ दी थी, तो शिव जी ने उसको वरदान दिया था, तो उसका फेवर कर रहे हैं, है ना, फेवर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे देवगण, मैं तो उन राक्षसों को नहीं मार सकता, क्योंकि मुझसे तो वे अवश्य अवध्य हैं, अर्थात मेरे मारे वे नहीं मारे जा सकेंगे, परंतु मैं तुमको उपाय बताता हूँ कि उनको कौन मारेगा, क्योंकि मैंने ही वरदान दिया है, मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं मारूंगा।
हे महर्षियों, इसी प्रकार देवताओं को साथ ले तुम लोग ना भगवान विष्णु के शरण में जाओ। वे भगवान उन दुष्ट राक्षसों का नाश कर डालेंगे। यह सुन महादेव जी को जय जयकार मनाकर उनकी प्रशंसा करते हुए निशाचरों के भय से पीड़ित वे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। शंख चक्रधारी भगवान विष्णु को बड़े आदर के साथ प्रणाम कर देवताओं ने सुकेश के पुत्रों के विषय में घबरा कर कहा, हे देव, 3 अग्नियों के समान अत्यंत तेजस्वी सुकेश के तीनों पुत्रों ने वरदान पाकर और प्रचंड होकर हम लोगों के स्थान छीन लिए हैं। वे त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकापुरी में रहते हैं और अब हम सब लोगों को सताया करते हैं। अतः हे मधुसूदन, हम लोग के हित के लिए आप उन सब को मारिए। हे सुरेश्वर, हम सब आपके शरण में आए हैं, अतः आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप अपने चक्र से उनके कमल सदृश मुखों को, गर्दनों को काट कर यमराज को अर्पण कीजिए, क्योंकि आपको छोड़ हम लोगों को इस भय से अभय करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। हे देव, युद्ध के लिए सदा उत्साहित रहने वाले अथवा लड़ने में बड़े मजबूत और मद उद्धत उन राक्षसों को आप उनके अनुचरों अथवा परिवार सहित ऐसे नष्ट कीजिए जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट करते हैं। जब देवताओं ने इस प्रकार कहा तब देव अधिदेव और शत्रुओं के भय देने वाले भगवान जनार्दन देवताओं को अभय देकर उनसे बोले, शिव के वर से दर्पित सुकेश राक्षस को मैं जानता हूँ। उसके सब पुत्र भी मेरे जाने हुए हैं, उन सब में बड़ा माल्यवान है। मर्यादा तोड़ने वाले उन राक्षस घनों को मैं क्रोध में भरकर मारूंगा। अब तुम सब निश्चिंत हो जाओ। बोले मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब मैं उनको मारूंगा गुस्से में। देव शिरोमणि भगवान विष्णु के वचन सुन समस्त देवता हर्षित हुए और जनार्दन भगवान की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं के इस उद्योग का संवाद पाकर माल्यवान अपने दोनों भाइयों से बोला, देवताओं और ऋषियों ने हम लोगों का वध करवाने की कामना से शिव जी के पास जा उनसे यह कहा है। उनको खुफिया मिल गया कि देवता लोग कहाँ गए हैं? यहीं पे है ना, बताइए। देवता लोग शिव जी के पास जाकर कंप्लेन किए। भगवान विष्णु ने बोला कि मैं मारूंगा उनको। तो ये खबर पहुंच गई देवताओं के पास, है? तो माल्यवान जो था अपने दोनों भाइयों से बोलता है ना, कि देवता लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, करके आ गए हमारे, हमको मारने की साजिश रच रहे हैं। देवता लोग भी साजिश रच रहे हैं भगवान विष्णु से मिलकर, है ना। साजिश रचने का जो ब्लेम है वो भगवान विष्णु पे भी लगता है। आप समझे बात को? जी हाँ, ये देखिए माल्यवान बोल रहा है ना, माल्यवान बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि देवता लोग जो है मिलकर भगवान विष्णु से जाके प्रार्थना किए। शिव जी भी मिले हुए हैं इसमें, है ना। शिव जी ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा, है ना, लेकिन भगवान विष्णु को इन लोगों ने मना लिया है ना। तो ये बता रहे हैं कि देवताओं का इस उद्योग का संवाद पाकर माल्यवान अपने दोनों भाइयों से बोला, देवताओं और ऋषियों ने हम लोगों का वध करवाने की कामना से शिव जी के पास जा उनसे यह कहा कि हे देव, सुकेश के भयंकर रूपधारी पुत्र वरदान पाकर बड़े अभिमानी हो गए हैं। वे हम लोगों को प्रतिक्षण सताया करते हैं। ऐसे जाके बोल रहे हैं वो लोग में हमारे बारे में, हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, हमारा ब्लेम कर रहे हैं हमको, है ना। हम लोग इतने अच्छे आदमी हैं, हमें ब्लेम किया जा रहा है। हे प्रजापति, उन दुरात्माओं के उत्पातों और भय के कारण हम लोगों को अपने घरों में रहना कठिन हो गया है। अतः हे त्रिलोचन, हम लोगों की भलाई के लिए आप उन सबको मारिए। ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग को मारने के लिए बोल के आए हैं। हे भस्म करने वालों में श्रेष्ठ, आप हुंकार ही से उन समस्त राक्षसों को भस्म कर डालिए।
मैं सोचा किसी ने रिकॉर्डिंग कर लिया हुआ शिव जी का कन्वर्जेशन, आके सुना दिया होगा माल्यवान को, है ना। अंधकासुर के मार डालने वाले महादेव जी ने देवताओं के ऐसे वचन सुनकर अपने सिर को हाथ से धुन धुन कर यह कहा, हाथ पे पीट पीट के ऐसे क्या कहा, हे देवताओं, थोड़ा अपने से भी मिला रहे हैं, मतलब रिमोट फैलता है तो मिलता है ना अपने तरफ से। सिर तो धुने नहीं थे, सिर नहीं धुने थे, लेकिन ये ऐड कर दिया अपने तरफ से कि सिर को धुन धुन के कहा है। हे देवताओं, मैं युद्ध में सुकेश के पुत्रों को नहीं मार सकता, मतलब शिव जी हमारे फेवर में थे, है ना, क्योंकि वे मेरे हाथ से नहीं मर सकते, किंतु जो उन्हें मार सकता है उसके विषय में तुमको उपाय बतलाता हूँ। जो चक्र और गदाधारी हैं, जो पीत वस्त्र पहनते हैं, जिनके नाम जनार्दन, हरि और नारायण हैं, उन श्रीयुक्त भगवान विष्णु के तुम सब लोग शरण हो। महादेव जी के बतलाए इस उपाय को सुन उनको प्रणाम कर वे समस्त देवता बैकुंठ पहुँचे और श्रीमन नारायण से सारा वृतांत कहा। तब नारायण ने उन इंद्र प्रमुख समस्त देवताओं से कहा कि मैं देवताओं के उन शत्रुओं को अवश्य मारूंगा, तुम सब अब निर्भय हो जाओ। हे राक्षस श्रेष्ठों, भयभीत देवताओं से नारायण ने हम लोगों के मार डालने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब जो उचित हो वह विचार करना चाहिए कि अब क्या करें। नारायण ने तो प्रतिज्ञा कर लिया हमें मारने की है। नारायण द्वारा हिरण्यकशिपु तथा अन्य भी देवताओं के शत्रु मारे गए हैं। इनके अतिरिक्त सुना जाता है कि नमोची, कालनेमी, वीरश्रेष्ठ, सहराद, अनेक प्रकार की माया जानने वाले राधेय, धार्मिक लोभ काल, यमल, अर्जुन, हार्दिक्य, शुंभ, निशुंभ आदि बड़े बड़े पराक्रमी और महाबली असुरों तथा दानवों को विष्णु ने युद्ध में परास्त किया है। मतलब विष्णु पावरफुल आदमी है और उसने प्रतिज्ञा ले लिया है कि मेरे को मार देगा। विशेषकर वे सब सैकड़ों यज्ञ करने वाले, विविध प्रकार की मायाओं को जानने वाले और समस्त अस्त्रों को चलाने में निपुण थे तथा शत्रुओं को भयभीत करने वाले थे, है ना। इनके सारे पूर्वज थे, है ना। बोले सब जानते थे, पावरफुल थे, लेकिन फिर भी मार दिया, हरा दिया विष्णु ने। ऐसे सैकड़ों हजारों देवताओं के शत्रुओं को भगवान विष्णु ने मार डाला है। अतः इस विषय में जो उचित करना समझ पड़े सो करना चाहिए। बताइए वो क्या करें हम लोग, ऐसा प्लानिंग चल रहा है, ऐसा है, क्या करना चाहिए। अपनी मीटिंग कर रहे हैं उधर, है ना। तब माल्यवान के इन वचनों को सुन माली और सुमाली अपने बड़े भाई माल्यवान से वैसे ही बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार इंद्र से बोलते हैं। मतलब बहुत लॉयल थे, हाँ बहुत लॉयल थे। माली और सुमाली जान दे सकते थे माल्यवान के लिए, भले वो राक्षस ही क्यों ना हो, है ना। लॉयल्टी होती है इतनी, बहुत इमोशनल थे, है ना, बहुत इमोशनल। देखिए बोले भाई हम लोगों ने विधिपूर्वक वेद पढ़ा, दान दिए, यज्ञ किए, अरे कितना अच्छा सा काम किया है सबने, बाद में देवताओं को सता रहे हैं, है ना। देखिए वेद पढ़ा है, वो विधि पूर्वक, ऐसे नहीं कि लेट के वेद पढ़ा है, विधि पूर्वक वेद पढ़ा है और दान भी दिए हैं, यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की वृद्धि कर उसका भोग किया, दीर्घ आयु और आरोग्यता पाई, हमने अच्छे धर्म की स्थापना की है। हर व्यक्ति को अपना काम अच्छा ही लगता है ना, है ना। देवता रूपी अक्षोभ्य समुद्र को हमने शस्त्रों से क्षुब्ध किया है। देवताओं को हमने, है ना, उनको ठिकाने लगाया है। ये भी बहुत अच्छा काम किया है हमने, उनके हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है ना। और बड़े बड़े शत्रुओं को हराया है। सो अब हमको मृत्यु का तो भय है ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट कि तो आप डर क्यों रहे हैं, हमने इतने बड़े बड़े लोगों को हरा दिया, अब मृत्यु का भय थोड़े हमें। देखो नारायण, रुद्र, इंद्र और यमराज भी हमारा सामना करने में डरते हैं, सब डरते हैं मेरे से। हम लोग ऐसा है, इतना पावरफुल आदमी है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। हे राक्षसेश्वर, फिर विष्णु के साथ हमारा कोई द्वेष भी नहीं है। वही विष्णु का हमने क्या बिगाड़ा है, परंतु संभव है कि देवताओं के उभाड़ने से क्या कर रहे हैं। विष्णु तो वैसे अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस बार लगता है कि देवताओं ने उनको दिमाग, उनको कुछ
कान में जाके बता दिया है विष्णु को, है ना, कह रहा है ना कि लगता है कि विष्णु तो हमसे हमारा कोई डायरेक्ट लड़ाई है नहीं, उनका तो हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, तो विष्णु क्यों खिलाफ होगा। हमें लगता है कि देवता लोग ने जाके उसके कान में कुछ ऐसे कुछ बोले हैं, है ना, इसीलिए वो हम लोगों के विरुद्ध हो गए हैं, अथवा उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। आप समझ रहे बात को। मतलब अगर आपके प्रति कोई ऐसा बोलता है तो आपको भगवान के प्रति भी लोग ऐसे ही सोचते हैं, है ना, कि भगवान भी जो है पक्ष ले रहे हैं, देवताओं के फेवर में हो गए हैं और हमारे खिलाफ हो गए हैं अभी। तो बात हुई कि ठीक है, अब तो हो गए हैं, तो हो गए हैं, अब तो मान लिया उन्होंने देवताओं की बात, हमारी बात तो सुनी नहीं, देवताओं की बात मान ली उन्होंने, हैं। तो ये साजिश का आरोप जो है भगवान के प्रति भी लगता है, इस बात को समझिए, है ना। अब करना क्या चाहिए, अब तो विष्णु को देवता लोग अपने तरफ घुमा लिए हैं, है ना, तो अब हमें क्या करना चाहिए, सुनिए ध्यान से, है ना। इसलिए राक्षसों की लीला सुनना भी बहुत ज़रूरी है ना, ताकि हम समझ सके कि कब हम राक्षस बन जाते हैं, है ना। उनकी लीला सुनना चाहिए, है ना, है? कि खुद कुछ भी करेंगे उनको लगता है कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, है ना। ये लक्षण है राक्षसों का, उनको कोई भी समझाएगा। अगर भगवान विष्णु भी अगर, है ना, बोलेंगे कि मैं तुमको मार दूंगा, तो बोलेंगे तो आप जो है ना फेवर कर रहे हो देवताओं का। ये नहीं सोचते हैं कि भगवान विष्णु कैसे फेवर कर सकते हैं, वो तो सबके समान है, हमेशा कुछ गलती होगी, ऐसा नहीं मानते कि हमने कुछ गलती किया है। मान के जाके भगवान की शरण में ये लोग भी जाते, अगर जाके क्षमा मांगते भगवान को, तो भगवान जो है मना बोल देते कि भाई आप लोग अपने लंका में रहो और देवताओं को रहने दो इधर अपना स्वर्ग में, क्यों आप जा रहे हो स्वर्ग में उनके एरिया में। बात सॉल्व हो जाती है कि नहीं। लेकिन नहीं, वो जाएंगे नहीं, देखिए भगवान के पास नहीं जाएंगे, है ना, भगवान के पास जाके शरण नहीं लेंगे। क्या सोच रहे हैं देखिए। अतः हम सब अन्य राक्षसों के साथ अलायंस करेंगे, जितनी राक्षस प्रजाति है हमारी, सबके साथ अलायंस करके एक बड़ी सेना बना लेंगे, है ना। आज ही उन देवताओं को मार डालेंगे जिनके उभाड़ने से विष्णु हमको मारने के लिए उद्यत हुए हैं। इस प्रकार सलाह कर और युद्ध की घोषणा कर साथ में सेना ले उन बलवानों ने माख बाजा बजाते हुए देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। हे राम, इस तरह सब प्रकार से तैयारी कर और युद्ध के लिए देवताओं को ललकारते हुए राक्षस लोग क्रोध में भर उसी प्रकार युद्ध करने के लिए निकले जिस प्रकार जिरिम, वृत्तासुर आदि निकले थे। वे महाकाय और महाबलवान राक्षस रथों पर, हाथियों पर और हाथियों के समान ऊंचे ऊंचे घोड़ों पर सवार होकर लड़ने के लिए निकल गए। भगवान के पास नहीं गए कि जाके उनसे रिक्वेस्ट करें, प्रभु हमारे खिलाफ कुछ मामला है तो बताइए, कुछ गलती हुई है तो सुधार लें, ऐसे नहीं बोले। सीधे एक्शन के लिए तैयार, लड़ाई एकदम, चलो देखते हैं क्या हो, मार देंगे। बहुत से राक्षस तो गधा, बैल, ऊंट, सांप, घड़ियाल, कछुआ, मच्छर और गरुड़ के समान पक्षियों, सिंहों, व्याघ्रों, बराहों, सुमरों और चावरों पर सवार थे। कुछ मच्छर पे भी बैठे थे, मच्छर को भी अपना सवारी बना लिया था कुछ ने। और सोचिए सांप पे बैठ के जा रहे, सांप की सवारी, कुछ की सवारी घड़ियाल थे। कैसा सोचे, कैसा सेना होगा, हैं? अद्भुत सेना ना, है? बंदर भी था कुछ के सवारी, बंदर सवारी। और बंदर पे सवारी क्या कौन कर सकता है, राक्षस ही कर सकते हैं। सुअर पे बैठे थे कुछ लोग, हैं? वे बल के अहंकार में चूर लंका से रवाना हो गए। ये देवताओं के शत्रु जिस समय लड़ने के लिए देवलोक की ओर रवाना हुए, उस समय लंका के अन्य रहने वालों ने वहां बड़ी उथल पुथल देखी। उथल पुथल मतलब अपशकुन। उस समय लंका में जितने भयदर्शी प्राणी थे वे सब उदास हो गए। श्रेष्ठ रथों पर सवार हो सैकड़ों हजारों राक्षस अत्यंत सावधानी से देवलोक के लिए चल पड़े। लंकावासी देवता भी
उसी मार्ग से चले जिस मार्ग से राक्षस चढ़ाई करने गए थे। उस समय धरती पर और आकाश में बड़े बड़े उत्पात हुए, जैसा अभी उत्पात हो रहा है ना, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इंडिया और चाइना में लड़ाई हो रही है और साथ ही साथ अर्थक्वेक भी आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति हो रही है वहाँ भी। बड़े भयंकर थे और काल से प्रेरित राक्षस नाथ के नाश की सूचना देने वाले थे। बादलों से हड्डियाँ और गरम गरम लोहू की वर्षा हुई, रक्त बहने लगा, बादल से रक्त गिर रहे थे, हड्डी गिर रहा था। समुद्र अपने अपनी मर्यादाएं छोड़ बड़ी बड़ी लहरों से लहराने लगे, मतलब सुनामी टाइप से आने लगा समुद्र में। पहाड़ कांप उठे, मतलब अर्थक्वेक पहाड़ों में। भयानक रूप वाली सियारने मेघ गर्जन की तरह अट्टहास करते हुए बड़े जोर जोर से सियारनी चिल्लाने लगी। भयानक भूत यथाक्रम एकत्र हो गए। पंचभूत जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी यथाक्रम विचलित होते हुए से दिख पड़े। गिद्धों के झुंड मुंह से अग्नि की ज्वाला निकालते हुए काल की तरह राक्षसी सेना के ऊपर चारों ओर घूमने लगे। मतलब कि हारना है इन लोगों को। ऐसे शकुन हो रहे हैं, अब शकुन, जिसके पता चल रहा है कि राक्षस लोग हार जाएंगे। कबूतर, हंस और मैना घबरा कर भाग गई, अच्छे पशु भाग गए। मतलब ये सब संकेत अशुभ हैं। कौवे चिल्लाने लगे, कौवे अगर चिल्ला रहे तो मतलब अपशकुन है। और 2 पैर के बिडाल विशेष प्रकट हुए, है ना, बिल्ली, है ना, ही बिल्ली को बिडाल बोलते हैं, 2 पैर वाले प्रकट हो गए। किंतु इन सब अपशकुनों को कुछ भी परवाह नहीं किया। नेट क्या है अपशकुन, जितना है हमें ही, ये सब कोई हम नहीं मानते सब, क्योंकि वे तो अपने बल के अहंकार में चूर हो रहे थे। हैं? वे आगे ही बढ़ते चले गए, लौटे नहीं। उनके सिरों पर तो काल मंडरा रहा था। ऐसा होता है, सब सिग्नल दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन फिर व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। महाबली, माल्यवान, सुमाली और माली धधकती हुई आग की तरह सेना के आगे आगे जा रहे थे। पर्वत के समान माल्यवान का ये सब राक्षस अनुसरण वैसे ही कर रहे थे जैसे देवता लोग ब्रह्मा जी के अनुसरण करते हैं। वह राक्षस वीरों की सेना महामेघ की तरह गरजती हुई माली के अधीन में जय की अभिलाषा से देवताओं के लोक में गई। देवदूत के मुख से राक्षसों की चढ़ाई का वृतांत सुनकर भगवान नारायण ने भी राक्षसों से युद्ध करने की ठानी। सब आयुधों से सज्ज और तरकस धारण कर वे गरुड़ जी के ऊपर सवार हुए। उन्होंने 1000 सूर्य के समान चमचमाता कवच धारण कर और बाणों से भरे 2 तरकस लिए। कटी सूत्र धारण किए हुए कमल नयन नारायण ने एक चमचमाता खंग लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा, नंद की खंग और सारंग धनुष लिया। भगवान के अस्त्र शस्त्र, धनुष का नाम है सारंग, खंग खड्ग तलवार, तलवार का नाम क्या है भगवान के, हैं? भगवान का नाम तलवार, खड्ग नाम नंद, गदा का नाम कौमुदगी, चक्र का नाम सुदर्शन, शंख का नाम पांचजन्य, है ना। फिर पर्वत आकार गरुड़ पर सवार हो गए। समस्त राक्षसों का नाश करने के लिए बड़ी शीघ्रता से चले। श्याम स्वरूप सुपर्ण पृष्ठे सबभौ श्यामः पीताम्बरो हरि कांचनस्य गिरे संशृंगे क्षतडितो जदो यथा ससिद्ध देवर्षि महोरगैश्च गन्धर्वयक्षैरुपगीयमानः समास सादासुरसैन्य शत्रु चक्रासि सारंगयुधा शंखपाणि। श्याम स्वरूप, पीताम्बर पहने, गरुड़ की पीठ पर सवार,
श्री नारायण भगवान सुमेरु पर्वत स्थित बिजली सहित मेघ के समान शोभित हो रहे थे। असुरों की सेना के बैरी भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, नंद की खड्ग, सारंग धनुष, 5 जन्य संग धारण किए हुए तुरंत वहां जा उपस्थित हुए। सिद्ध देवर्षि, महानाग, गंधर्व तथा यक्ष उस समय उनकी स्तुति कर रहे थे। सुपर्ण पक्षा नीलनून पक्षम भ्रमत्पताकं प्रविकीर्ण शस्त्रम चचाल तद्राक्षसराज सैन्यम चलोपलम नीलमिवाचलाग्रम। गरुड़ जी के पंखों के पवन से राक्षसी सेना की पताकाएं फट गई। गरुड़ जी जैसे पंख खिला रहे थे इतनी जोर से तो उनके सारे पताका जो ध्वजा था रथों का सब फट गया। सैनिकों के हाथ से हथियार छूट पड़े और राक्षस राज की सेना के राक्षस बीच जैसे कांप उठे, जैसे नीलवर्ण पर्वत का शिखर कांपने लगता है। ततः सितै शोणित मांसरूपितै जुगान्त वैश्वानर तुल्य विग्रहै निशाचरासं परिवार्य माधवं वरायुधै निर्विभिदु सहस्रश। उसके बाद तो हजारों राक्षस माधव को चारों ओर से घेर कर रुधिर और मांस से सने प्रलयकालीन अग्नि के समान चमचमाते पहने और श्रेष्ठ आयुधों से मारने लगे। सारे राक्षस हजारों एक साथ अटैक कर दिए भगवान के ऊपर। इस प्रकार 6वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 7वां सर्ग भगवान अब देखिए क्या करते हैं लीला। मारो दे तुमको मिलेगा फल। नारायण गिरीं ते तु गर्जन्तो राक्षसाम्बुदा अर्दयन्तो श्रवणसेन वाद्रिमं बुधा। गरजते हुए मेघ रूपी राक्षस पर्वत रूपी श्री नारायण के ऊपर अस्त्र रूपी जल की वैसी ही वर्षा करने लगे जैसे मेघ जल की वर्षा पर्वत के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे राक्षसों को बादल से तुलना किया है, भगवान नारायण को पर्वत की, और जो अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं वो बारिश के बूंदों की। तो एक साथ कितने अस्त्र चला रहे हैं भगवान के ऊपर राक्षस लोग, इतने हथियार चला रहे हैं। श्यामावदातस्तैर्विष्णु नीलैर्नक्तं चरोत्तमै भृतुञ्जन गिरिवायं वर्षमाणे पयोधरै। श्याम एवं निर्मल वर्ण वाले श्री नारायण नीले रंग की कांति वाले राक्षसों से घेरे जाकर ऐसे जान पड़े मानो वर्षा करते हुए मेघों द्वारा अंजन का पर्वत ढक गया हो। जिस प्रकार खेतों के ऊपर टोड़िया, आग के ऊपर मच्छर, शहद के घड़े पर डांस और समुद्र में मगर फिर गिरते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के छोड़े हुए वायु और मन के समान वेगवान और वज्र के तुल्य कठोर बाण नारायण के शरीर में वैसे ही घुसने लगे जैसे प्रलय काल में जीव भगवान के शरीर में समा जाते हैं। अस्त्र शस्त्र घुस रहे हैं शरीर में, जाके चला रहे हैं ना सब। स्यंदनई स्यंदनगता गजैश्च गजमूर्धगा अश्वारोहास्तथा स्वैश्च पादाताश्चाम्बरे स्थिता राक्षसेन्द्रा गिरिनाभा शरै शक्त्यष्ठितैतोमरै निरीक्ष्वासं हरिं चक्रु प्राणायाम इव द्विजम। राक्षसी सेना के पर्वत आकार योद्धाओं ने रथों पर चढ़कर, हाथी और घोड़ों पर सवार होकर, पांव प्यादे तथा आकाश में खड़े होकर बाणों, शक्तियों, यष्टियों और तुमरों की वर्षा कर उनसे नारायण को ढक दिया। शस्त्रों से राक्षसों ने नारायण को ऐसा ढका कि वे वैसे ही श्वास रहित से हो गए जैसे प्राणायाम करते समय ब्राह्मण श्वास रहित से जान पड़ता है। इतने सारे अस्त्र शस्त्र चलाए भगवान पे। श्री नारायण उनके प्रहारों को वैसे ही सह रहे थे जैसे मछलियों के बेग को समुद्र सह लेता है। भगवान को समुद्र से तुलना किया गया है।
और असुरों को मछली। तदनंतर भगवान विष्णु ने सारंग धनुष हाथ में ले राक्षसों के ऊपर बाण चलाना आरंभ किया। सरई पूर्णायतोत्सृष्टै वज्रकल्पै मनोजवै चिच्छेदं विष्णु निश्चितै शतशोथ सहस्रशः। वज्र के समान कठोर और मन के समान वेगवान पैने बाणों से भगवान विष्णु ने सैकड़ों हजारों राक्षसों को मार डाला। विद्राव्यं सरवर्षेण वर्षं वायुरिवोत्थितं पांचजन्यं महाशंखं प्रदद्मौ पुरुषोत्तमः। जैसे पवन बादलों को उड़ाता है, वैसे ही भगवान विष्णु ने बाणों की मार से सब राक्षसों को भगाकर अपना पांचजन्य महाशंख बजाया। सारे राक्षस भाग गए। शुंभुजो हरिणात्मातः सर्वप्राणेन शंखराट ररास भीम निर्हादस त्रैलोक्यम व्यथयन्निव। जब जल से निकले हुए उस शंख श्रेष्ठ को भगवान विष्णु ने बड़े जोर से बजाया, पांचजन्य जल से निकले थे, तब उसके शंखराज की नाद तीनों लोकों में व्याप्त हो गया और उसने उन तीनों लोकों के रहने वालों को दुखी सा कर डाला। उस शंख श्रेष्ठ पांचजन्य के नाद को सुन राक्षस वैसे ही डर गए जैसे वन में शेर के आवाज से मतवाले हाथी भयभीत होते हैं। उस समय घोड़े वहां खड़े न रह सके, भड़के और भाग खड़े हुए। शंख बजाया भगवान ने, हाथियों की मस्ती दूर हो गई। उस शंख ध्वनि को सुन राक्षस बलहीन हो रथों से नीचे गिर पड़े, शंख बजाने से ही। सारंग धनुष से छूटे हुए वज्र के समान मुख वाले तथा अच्छे फोंकदार बाण राक्षसों के शरीरों के आर पार हो पृथ्वी में घुस गए। शरीर को तो पार कर ही गए, जाके धरती में घुस गए। इस प्रकार उस युद्ध में भगवान के बाणों से छिन्न भिन्न होकर सब राक्षस वज्राहत पर्वतों की तरफ पृथ्वी पर गिर गए। राक्षसों के शरीर चक्र के प्रहार से घायल हो गए थे। उन घावों से बहता हुआ रक्त ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वतों से सोने की धाराएं बहती हो, खून गिर रहा था। शंखराज की ध्वनि, सारंग धनुष की टंकार तथा भगवान विष्णु के सिंहनाद ने राक्षसों के गर्जन को दबा दिया। भगवान विष्णु राक्षसों की कांपती हुई गर्दनों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों को अपने पैने बाणों से काट रहे थे। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें और समुद्र से जल की तरंगें उठती है, वैसे ही भगवान विष्णु के सारंग धनुष से सैकड़ों हजारों बाण बड़ी तेजी से निकल रहे थे। जैसे सर्प से सिंह, सिंह से हाथी और हाथी से व्याघ्र, व्याघ्र से चीता, चीते से कुत्ता, कुत्ता से बिल्ली, बिल्ली से सर्प और सर्प से चूहे भागते हैं। सर्प से सिंह भागता है। सर्प जानते? सर्प कोई जानवर है जो आजकल नहीं होता है ना, मुझे पता नहीं। सर्प सिंह से भी पावरफुल इसका मतलब है ना। और सिंह से हाथी भागते हैं और हाथी से बाघ भागते हैं डर जाके, और बाघ से चीता भागते हैं, और चीते से कुत्ता भागता है, और कुत्ता से बिल्ली भागती है, बिल्ली से सर्प भागते हैं, और सर्प से चूहे भागते हैं। वैसे ही भगवान विष्णु से भयभीत हो वे राक्षस भागे और उनमें से बहुत से निर्जीव हो पृथ्वी पर सो गए। इस प्रकार भगवान मधुसूदन ने वैसे ही हजारों राक्षसों को मारकर अपना शंख बजाया जैसे इंद्र के बादल गरजते हैं। भगवान विष्णु के बाणों की मार से भयभीत तथा शंख ध्वनि से घबराकर राक्षसी सेना लंका की ओर मुख कर और तितर बितर हो भाग खड़ी हुई। तब अपनी सेना को तितर बितर हो भागते देख सुमाली ने बाणों की वर्षा कर भगवान विष्णु को युद्ध से निवृत्त करना चाहा। देखा राक्षस लोग तो भाग रहे हैं, तो सुमाली आ गया सामने, उसने भगवान भी बाण चलाए। सुमाली ने बाणों की वर्षा कर भगवान विष्णु को ऐसे ढक दिया जैसे कोहरा सूर्य को ढक देता है। सुमाली का ऐसा पराक्रम देख बलवान राक्षस सैनिकों को धीरज बंधा। सुमाली को अपने बल का बड़ा अहंकार था, अतः वह राक्षस बड़े जोर से गरजता हुआ मानो अमृत प्राय राक्षसों को फिर जिंदा कर रहा था। सूंड उठाए हुए हाथी की तरह
भूषणों से भूषित हाथ ऊपर को उठाए और हर्षित हो, वो वैसे ही गरजा जैसे बिजली युक्त मेघ गरजता है। जब सुमाली गरजने लगा तब भगवान विष्णु ने उसके सारथी को का कुंडलों से झलमल करता हुआ सिर काट डाला। सारथी के मारे जाने पर सुमाली के रथ के घोड़े अपनी इच्छानुसार रथ खींचते हुए रणभूमि इधर उधर घूमने लगे। जिस प्रकार असंयमी नर की इंद्रियां उसके बस में न रहकर यथेष्ट कर्मों में प्रवृत्त हो जाया करती हैं, उसी प्रकार सुमाली के सारथी विहीन रथ को घोड़े अपनी इच्छानुसार लिए इधर उधर घूमने लगे। और सारथी मर गया तो घोड़े भगा के ले जा रहे हैं, कैसे क्या हाल होगा सोचिए। अथवा उन घोड़ों के उधर उधर घूमने से रथ में बैठा सुमाली भी घूमने लगा। जैसे इंद्रिय रूपी घोड़ों के घूमने से असंयमी पुरुष भ्रांत हो इधर उधर घुमा करता है। जब सुमाली के घोड़े उसका रथ भगवान विष्णु के सामने ले गए तब अत्यंत तपते हुए महाबाहु भगवान विष्णु को रणभूमि में देख सुमाली के भाई माली धनुष ले भगवान विष्णु की ओर झपटा। अब माली आ गया, सुमाली तो घोड़े पे भाग रहा है इधर उधर, माली आ गया। माली के धनुष से छूटे हुए स्वर्णभूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में घुसने लगे, मानो कौचाचल में पक्षी घुसते हों। माली के चलाए हजारों बाणों के लगने पर भी भगवान विष्णु युद्ध में जरा भी क्षुब्ध न हुए, जैसे जितेंद्र पुरुष मानसिक चिंताओं से कभी क्षुब्ध नहीं होते। कितना अच्छा ज्ञान बोल दिया। जिनके इंद्रियों पे बस हो जाता है वो मानसिक चिंताओं से क्षुब्ध, डिप्रेशन में नहीं जाते। फिर तो गदाधारी खड्गधारी भूत भावन भगवान विष्णु ने धनुष को टंकार कर माली के ऊपर भूत से बाण छोड़े। वे बाण बिजली और वज्र के समान चमचमा रहे थे। उन बाणों ने माली के शरीर में घुस उसका रक्त वैसे ही सोख लिया जैसे नाग सुधा रस पी जाते हैं। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने माली को युद्ध से विमुख कर उसकी मुकुट ध्वजा और धनुष को काटकर उसके रथ के घोड़ों को भी मारकर गिरा दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर निशाचर उत्तम माली हाथ में गदा ले रथ से ऐसे कूद पड़ा जैसे पर्वत शिखर से सिंह कूदे या उछले। जैसे शिव जी के ऊपर यमराज ने अस्त्र प्रहार किया था, अथवा जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्रहार किया था प्रहार, वैसे ही माली ने गरुड़ जी के ललाट पर गदा का प्रहार किया। गरुड़ जी को मारा गदा से ललाट पर, यहाँ है ना? कौन? माली। गदयाभिहतस्तेन, तो इसलिए आप भगवान के सेवक हैं तो आपको भी चोट पड़ सकता है असुरों की तरफ से। गरुड़ जी सेवा में है तो उनको भी मिलेगा ना। मालिना गरुड़ो भृशं रणात् पराङ्मुखं देवं कृतान् वेदनातुरः। उस गदा का प्रहार की पीड़ा से विकल हो गरुड़ जी वहाँ न ठहर सके और भगवान विष्णु को उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया। लेकिन भाग गए गरुड़ जी, लग गया एक गदा लगा सिर पे लगा ना। माली की गदा के प्रहार से विकल गरुड़ द्वारा भगवान विष्णु के युद्ध से विमुख होने पर राक्षसों ने बड़ा नाद किया, बहुत खुश हुए। हरि बोल हरि बोल। रक्षसाम रुवताम रामम श्रुत्वा हरिहयानुज तिर्यगास्थाय संक्रुद्ध पक्षी से भगवान हरि। गरजते हुए उन राक्षसों का वह सिंहनाद इंद्र अनुज ने सुना और उसे सुन वे क्रुद्ध हुए। तब पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर पूंछ की ओर मुख करके भगवान विष्णु ने गरुड़ द्वारा युद्ध से मुक्त किए जाने पर भी माली का वध करने के लिए चक्र चलाया। सूर्य की तरह प्रकाशमान और अपने प्रकाश से आकाश को प्रकाशित करते हुए काल चक्र के समान प्रभावान सुदर्शन चक्र ने माली का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस राज का वह अत्यंत भयंकर मस्तक चक्र से कटकर रुधिर उगलता हुआ भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में राहु का सिर चक्र से कटकर गिरा था। यह देख देवता अत्यंत हर्षित हो धन्य हो महाराज कहकर और सब मिलकर बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। माली का इस प्रकार मारा जाना देख सुमाली और माल्यवान भी शोक संतप्त हो सेना सहित लंका को भाग गए। माली मर गया, एक ही भाई मरा, बाकी दोनों भाग गए, बच गए।
इतने में गरुड़ जी भी स्वस्थ हो गए और पुनः रणभूमि में और क्रोध भर अपने पंखों के पवन से राक्षसों को भगाने लगे। भगवान विष्णु ने बहुत से राक्षसों के मुख कमल चक्र से काटे, किसी की छाती को गदा से चूर्ण कर दिया, किसी की गर्दन में हल डालकर उसे खींचा और उसको मार डाला। बहुतों के सिर मुसल के प्रहार से चूर कर डाले, बहुत को तलवार से काट डाला, बहुतों को बाणों से छिद डाला। इस प्रकार राक्षसों को घायल कर दिया और वे प्राण रहित हो आकाश से तुरंत समुद्र में के जल में जा गिरे। बिजली सहित महामेघ जिस तरह वज्र प्रहार से फट जाता है, उसी तरह भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छिड़े हुए पहने तीरों की मार से सिर के बाल खोले हुए राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। भिन्नात पत्रम पतमान शस्त्रम शरैरपध्वस्तविनीतवेशं विनिश्रितान्तं भयलोलनेत्रं बलं तदुन्मत्ततरं बभूव। मरने से बचे हुए राक्षसों की बड़ी दुर्गति हुई। किसी किसी की छाती फट गई, कितने ही के हाथों से हथियार छूट पड़े, बहुतों की सूरतें ही बिगड़ गई, बहुतों की आंतें निकल पड़ी और बहुतों की आंखें मारे घबराहट उलट गई। सारांश है कि राक्षसेना पागल सी हो गई। नरसिंह भगवान द्वारा मर्दित हाथी रूपी राक्षसों का घोर शब्द तथा हाथियों के चिंगाड़ और वे एक ही साथ उत्पन्न हुआ। जैसे काली मेघ घटा पवन से तितर बितर हो जाती है, वैसे ही राक्षस रूपी काले बादल भगवान विष्णु के बाणों से छिन्न भिन्न हो अपने बाणों को छेड़ते हुए भागे। वे राक्षसेंद्र भागते हुए रास्ते में पहाड़ की तरह गिरे पड़े थे। उनमें से किसी किसी के सिर चक्र से कट गए थे, किसी किसी की तलवार से दो टुकड़े हो गए थे। मणियों द्वारा हारों और कुंडलों से शोभित बड़े बड़े नील बादलों की तरह वे विशाल राक्षस बड़े बड़े नील पर्वतों की तरह चूर्ण होकर निरंतर गिरते हुए दिख पड़ते थे। इस प्रकार से 7वां अध्याय समाप्त हुआ। सर हरे कृष्ण। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे, है ना। आज थोड़ा मैं थका हुआ, या एक सर्ग और पढ़ दें। हो गया, तबीयत तो ठीक है बट थोड़ा थकावट है। भगवान पद्मनाभ जब उस राक्षसी सेना को मारते और खदेड़ते ही चले गए, तब माल्यवान लंकापुरी तक पहुंचकर पुनः वैसे ही लौटा जैसे समुद्र अपने तट पर पहुंचकर पीछे लौटता है। एग्जाम्पल देखिए। माल्यवान राक्षस क्रोध में भर लाल लाल नेत्र कर सिर को कपाता हुआ भगवान पुरुषोत्तम पद्मनाभ से बोला। माल्यवान बोल रहा है, माली तो गया। हे नारायण, तुम पुरातन छात्र धर्म को नहीं जानते, हाँ तो तुम सिखाओगे। ये देखिए कितना ऑडेसिटी है। भगवान को बोल रहा है कि तुम्ही को नहीं पता है, सारा ज्ञान वही आता है। क्योंकि युद्ध से लौटे हुए और डरे हुए हम लोगों को तुम क्षुद्र जन की तरफ मार रहे हो। हम तो युद्ध से भाग रहे हैं, फिर पीछे क्यों मार रहे हो? युद्ध का धर्म नहीं पता है तुमको। धर्म सिखा रहा है, देखिए धर्म सिखा रहा है। उल्लू लोग हैं, भगवान को धर्म सिखाते हैं। ये राक्षसी बुद्धि है, जिनसे सीखते हैं उन्हीं को सिखाने का सोचते हैं, है ना। हे सुरेश्वर, युद्ध से मुख मोड़े हुए को जो मारता है वह पाप करता है। अच्छा, पाप याद आ रहा है तुमको, पाप पुण्य है। देखिए, उसे पुण्यात्मा लोगों से प्राप्त स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। हे शंखचक्र गदाधारी, यदि तुम्हारी इच्छा लड़ने ही की है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझ पर तुम अपना बल आजमा लो। मतलब छोटे छोटे राक्षसों क्यों मार रहे हैं? माल्यवान पर्वत की तरफ माल्यवान राक्षस को अटल खड़ा देख उस राक्षसेंद्र से भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु, तुम लोगों के भय से त्रस्त देवताओं को मैंने राक्षस नाश रूप अभयदान दिया है, सो मैं इस समय राक्षसों का विनाश कर उस अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा हूँ। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि राक्षसों को, देवताओं को अभय प्रदान करूँगा, अभय दान दूंगा। उसके लिए तुमको मारना जरूरी है, क्योंकि तुम लोग उनको भय दे रहे हो। क्योंकि मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी देवताओं के प्रिय कार्य करना स्वीकार है, अतः मैं तुम लोगों की अवश्य मारूंगा। भले ही तुम रसातल ही में क्यों न चले जाओ, वहाँ भी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। बोले रसातल में जाओगे तो मारूंगा, वचन दिया मैंने।
लाल कमल के समान नेत्र वाले देवताओं को भी देवता भगवान विष्णु जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि राक्षस श्रेष्ठ माल्यवान ने क्रोध भरकर उनकी छाती में एक शक्ति बाण मारा छाती में भगवान के। माल्यवान के हाथों से छूटी वह शक्ति घंटियों का शब्द करते हुए भगवान विष्णु की छाती में लग ऐसी शोभित हुई जैसे श्याम मेघ में बिजली शोभित होती है। सुब्रह्मण्य प्रिय कमल नयन भगवान ने तत्काल ही उस शक्ति को अपनी छाती से निकालकर उसी से माल्यवान को मार डाला। भगवान गोविंद के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति स्वामी कार्तिक के समान राक्षस का संहार करने के लिए ऐसी लपकी जैसे कज्जल गिरी पर उल्का झपट कर आई हो। वह शक्ति माल्यवान की हार विभूषित चौड़ी छाती में वैसे ही जाकर लगी जैसे इंद्र का चलाया वज्र पर्वत के लगता है। उस शक्ति के लगने से माल्यवान का कवच टूट गया और वह मूर्छित हो गया। कुछ काल पीछे वह सचेत हुआ, वह फिर पर्वत का निश्चल हो सामने खड़ा हो गया और उसने बहुत कांटोदार लोहे का एक शूल बड़े जोर से भगवान विष्णु की छाती में मारा। फिर उस पर से उस रणप्रिय निशाचर ने भगवान की छाती में एक घूंसा भी मारा और घूंसा मारकर वह 4 हाथ पीछे छट गया। भगवान को भी देखिए कितना लड़ना पड़ता है। उसका ऐसा साहस देखकर आकाश में वाह 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 का बड़ा शब्द हुआ। माल्यवान ने भगवान विष्णु पर प्रहार कर गरुड़ जी पर भी प्रहार किया। तब बलवान गरुड़ जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस को वहां से अपने पंखों के पवन के झोंके से ऐसा उड़ाया जैसे पवन सूखे पत्तों के ढेर को सहज से उड़ा देता है। गरुड़ जी ऐसे अपने पंख चलाए ऐसे, तो माल्यवान हवा में उड़ गया, है ना। सोचिए गरुड़ जी कितने पावरफुल है। गरुड़ जी के पंखों के पवन से अपने बड़े भाई माल्यवान को भगाया हुआ देख सुमाली अपनी सेना को साथ ले लंका को भाग गया। गरुड़ जी के पंखों के पवन से उड़ाया हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित हो बोला, यार भगवान को क्या ललकार हो, ये तो इनके गरुड़ जी के ही पंख से मैं उड़ गया, मैं लज्जित हो गया और अपनी सेना को साथ ले लंका में लौट कर चला गया। हे राम, इस प्रकार कमलनयन भगवान विष्णु ने युद्ध में उन राक्षसों का अनेक बार मारा और उनके मुखियों का नाश किया। जब वे राक्षस भगवान विष्णु का सामना न कर सके और सताए गए, तब वे अपने बाल बच्चों के साथ ले और लंका का निवास त्याग पाताल में जाकर बस गए। बोले लंका में भी नहीं रहने दीजिए, लेकिन लंका में भी नहीं रहने दूंगा तुमको, यहाँ से भी भगाऊंगा। पहले तो चलो लंका में सुरक्षित है तुम लोग, अब लंका में भी नहीं रहने दूंगा, वहाँ से भगा दिया। आप सोचिए, तो पाताल में जाके रहना पड़ेगा छुप के, है ना, ऐसे समझिए। हे रघुश्रेष्ठ, समस्त प्रसिद्ध पराक्रमी राक्षस सुमाली को राजा बना वहाँ साल कटंकटा के वंश में रहने लगे, है ना। सुमाली को राजा बना दिया वहाँ। और अथवा विख्यात बलवीर वाले राक्षस साल कटंकटा के वंश वाली सुमाली के आश्रय में समय भी सारे राक्षस भी वहाँ चले गए, एक साथ कोने में अपना रहेंगे एक साथ। हे राम, तुमने पुलस्त वंश वाले जिन समस्त राक्षसों का संहार किया है, उन सब से महाभाग सुमाली माल्यवान माली प्रधान थे। अधिक क्या कहें, ये सब रावण से भी अधिक बलवान थे, रावण से भी अधिक बलवान थे। कौन? सुमाली, माल्यवान और माली। क्या रावण कुछ नहीं था, इनसे बलवान थे, बता रहे हैं। कौन? अगस्त ऋषि बता रहे हैं। वो जब भगवान के सामने नहीं ठहरे तो रावण क्या ठहरेगा। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को छोड़ और कोई भी देवताओं को सताने वाले इन शत्रु राक्षसों का नाश नहीं कर सकता था। भगवान विष्णु को छोड़ कोई मार ही नहीं सकता था, इनको इतना वरदान था। सो तुम ही 4 भुजाओं वाले सनातन अजय अविनाशी और साक्षात नारायण हो। कौन बोल रहे हैं? अगस्त जी भगवान की। वही तो आप तो वही तो हैं। आप राक्षसों का नाश करने के लिए तुमने अवतार लिया है। जब कभी धर्म की अव्यवस्था होती है तब आप उसकी सुव्यवस्था करने तथा प्रजा की रक्षा करने के लिए डाकुओं को मारने के लिए शरणागत वत्सलता बस जन्म लेते हैं। ऐसा मया तव नराधिप राक्षसानां उत्पत्तिरद्य कथिता सकला यथावत्
भूयो निबोध रघु सत्तम रावणस्य जन्म प्रभावमतुलं ससुतस्य सर्वं। हे नरनाथ, आज मैंने तुमको समस्त राक्षसों की उत्पत्ति की कथा ज्यों की त्यों सुनाई। रघुश्रेष्ठ, अब मैं तुमको रावण और उसके पुत्रों का जन्म वृतांत एवं अतुल प्रभाव का समस्त वर्णन सुनाता हूँ। ऋषियों को सब पता रहता है। चिरात सुमाली व्यचरद्रसातलम सराक्षसो विष्णु भयार्दितस्तदा पुत्रैश्च पौत्रैश्च समन्वितो बलि ततस्तु लंकामवसद्धनेश्वरः। जब श्री विष्णु भगवान के भय से पीड़ित हो पुत्र पौत्रों और परिवार सहित सुमाली बहुत दिनों तक रसातल में विचरता रहा, तब कुबेर जी लंका में जाकर रहने लगे। कुबेर जी को लंका में भेज दिया है विश्रवा ने, उनको कहा कि आप लंका में निवास कीजिए। कुछ दिनों बाद वह सुमाली नामक राक्षस रसातल से निकलकर मनुष्य लोक में सर्वथा घूमने लगा, फिर आ गया। नीले बादल की तरह उसके शरीर का श्याम वर्ण था। वह विशुद्ध सुवर्ण के कुंडल कानों में पहने हुए था और कमल को त्यागे हुए लक्ष्मी के समान अपनी कुंवारी पुत्री को अपने साथ लिए हुए था। खुद भी जा रहा था और कुंवारी पुत्री भी थी साथ में लेकर। इस प्रकार पृथ्वी पर घूमते घूमते उस राक्षस राज सुमाली ने पुष्पक विमान पर सवार कुबेर जी को देखा। कुबेर जी अपने पिता और पुलस्त्य जी के पुत्र विश्रवा मुनि के दर्शन करने को जा रहे थे। कुबेर एक पोस्ट है, वैश्रवण जो है उन पे उनका नाम है एक्चुअली। कुबेर के पोस्ट में बैठे हुए अपने पिता के दर्शन करने जा रहे थे विश्रवा मुनि की। देवता के समान और अग्नि की तरह उन्हें जाते देख सुमाली विस्मित हो मर्त्य लोक छोड़ रसातल में चला गया। वह महामती राक्षस वहाँ जाकर अपने मन में सोचने लगा, हम कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें जिससे हम लोगों की बढ़ती हो, फिर से हम अपनी शक्ति प्राप्त कर सके। जाता नहीं हो स्वभाव है, एक बार मार खाएगा फिर बढ़ाएगा, फिर भगवान की शरण में नहीं जाएगा जीव, है ना। नीले बादल के समान और विशुद्ध स्वर्ण के कुंडल पहने हुए महामती राक्षस राज इस प्रकार सोचता हुआ अपनी केकसी नामक बेटी से कहने लगा। 4 बेटियां थीं, उसमें एक थी केकसी सुमाली की, है ना, केकसी। हे बेटी, अब तुम्हारे विवाह का समय हो चुका है, तुम्हारी जवान अवस्था निकली जा रही है। मैं कहीं नाही ना कर दूं, इस भय से कोई विवाह अर्थी तुमको मांगने के लिए मेरे पास नहीं आता, है ना। कोई विवाह करना चाहता लेकिन आता ही नहीं, सोचता कि मैं मना न कर दूं। हे बेटी, तुम साक्षात लक्ष्मी की तरह समस्त गुणों से भूषित हो, अतः हम सब धर्म बुद्धि से बंध रहे हैं और तुम्हारे योग्य वर की खोज में हैं। मान्य लोगों के लिए कन्या बड़े दुख का कारण होती है, क्योंकि पहले से कोई नहीं जान सकता कि कन्या का विवाह कैसे वर से होगा। माता के कुल को, पिता के कुल को, ससुर के कुल को, इन 3 कुलों को कन्या सदा संशय में डाले रहती है। हाँ, पता नहीं कैसे वर मिलेगा इसको, कहाँ मिलेगा इसके योग्य वर। अतः अब तो ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि को स्वयं जाज कर वर ले। विमान देखा था ना, तो समझ गया कि विमान इसको विश्रवा ने दिया है, तो अगर मेरी बेटी अगर जाएगी, विवाह हो गया, तो फिर हमें भी विमान कुछ मिलेगा, ऐसे सोच रहा है ना। बेटी, विश्रवा मुनि को पति बनाने से जैसे कुबेर हैं, वैसे ही सूर्य के समान तेजस्वी तेरे भी पुत्र होंगे, क्योंकि पावर होगा ना। कुबेर जैसा पुत्र जन्म दिया है, ऐसा ही पुत्र अगर हमारे मतलब वंश में भी हो जाए, है ना। तो वह कन्या अपने पिता के इन वचनों को सुन और पिता का गौरव मान वह वहाँ जाकर खड़ी हो गई जहाँ विश्रवा मुनि तपस्या कर रहे थे। हे राम, उस समय पुलस्त्य पुत्र ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्रवा मुनि चतुर्थ अग्नि की तरह सायंकाल
का अग्निहोत्र कर रहे थे। कैकसी उस दारुण प्रदोष काल का कुछ विचार न कर पिता के गौरव के मारे मुनि के सामने जा खड़ी हुई। अपने पैरों की ओर देखती हुई वह भामिनी बारंबार अपने पैर के अंगूठे के अग्रभाग से जमीन को रेतने लगी। उस समय पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली परम सुंदरी को देख परम उदार स्वभाव वाले और अपने तेज से दीप्तिमान विश्रवा मुनि उस कन्या से बोले कि हे भद्रे, तुम किसकी बेटी हो और यहाँ किस लिए आई हो। जब मुनि ने यह पूछा तब वह लड़की हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, आप तो अपने तप प्रभाव से ही मेरे मन की बात जान सकते हैं, किंतु हे महर्षि, इतना बतला देती हूँ कि मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। कैकसी, कैकई नहीं, कैकसी। शेष वृत्तांत आप स्वयं जान सकते हैं। अपना मैं इतने बता तो आप अपने मन में विचार करके समझ ही जाएंगे योग बल से। और मेरे यहाँ आने का जो अभिप्राय है उसे मैं अपने मुंह से न कहूँगी, उसे आप स्वयं जान लीजिए कि विवाह करने के बोल नहीं पाई, है ना, आप जान जाइए। तब मुनि विश्रवा ने ध्यान किया और उसके आने का प्रयोजन जान उसे कहे, हे भद्रे, मैंने तेरे मन की बात जान ली। हे मत गजेंद्र गामिनी, मुझसे पुत्र उत्पादन कराने की तेरी अभिलाषा है, किंतु तू दारुण समय में मेरे पास आई है। अतः हे भद्रे, अब तू यह सुन कि तू किस प्रकार के पुत्र जनेगी। पुत्र दूंगा, लेकिन तेरे पुत्र कैसे होंगे सुन। तेरे पुत्र बड़े क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन भयंकर राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी और उनकी प्रीति भी क्रूर कर्म करने वाले बंधु बांधवों से ही होगी। हे सुश्रोणी, तू क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को जनेगी। विश्रवा मुनि के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे भगवान, आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं ऐसे दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनिश्रेष्ठ विश्रवा को जो उस कन्या के वचन सुनकर कैकसी से फिर वैसे ही कहने लगे जैसे चंद्रमा रोहिणी से कहता है, हे सुभानने, अच्छा तेरा पिछला पुत्र मेरे वंश अनुरूप धर्मात्मा होगा। जो सबसे लास्ट वाला बेटा होगा तेरा, वो मेरे ऋषि वंश की परंपरा को आगे बढ़ा देगा, धर्मात्मा होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बोली कि कम से कम मेरे बेटे अच्छे हों, एक बेटा तेरा। हे राम, विश्रवा मुनि ने उस कन्या से इस प्रकार कहा। तदनंतर कुछ काल बाद उसने बड़ा भयंकर और विभत्स राक्षस रूपी पुत्र जना। उसके सिर 10 थे और दांत बड़े बड़े थे। रावण के दांत 10 सिर थे और बड़े बड़े दांत थे। उसके शरीर का रंग काला। रावण के शरीर का रंग कैसा था? काला रंग था। ये जानना चाहिए, सीरियल में तो गोरा बना देते हैं, है कि नहीं। काला रंग था और आकार पहाड़ के समान था। सोचिए कितना बड़ा होगा। उसके होठ लाल थे। रावण का पिक्चर बनाने के लिए अच्छा है, श्लोक है। उसकी 20 भुजाएं थी। उसका मुंह बड़ा और सिर के बाल चमकीले थे। उसके जन्मते ही गिदड़ियां ज्वाला उगलने लगी। मांसाहारी जीव जंतु बाईं ओर की प्रदक्षिणा करते हुए मंडराने लगे। देवताओं ने रक्त की वर्षा की। मेघ बड़े जोर से गरजे। सूर्य के प्रकाश मंद पड़ गया। आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं पृथ्वी पर गिरने लगीं। चकंपे जगती चैव बबूर्वाता सुदारुणा। पृथ्वी हिलने लगी। दारुण हवा चलने लगी। अचल नदी पति समुद्र भी खलबला गया। तदनंतर पितामह ब्रह्मा जी के सामने उसके पिता ने उसका नामकरण किया। ब्रह्मा जी के सामने ही नामकरण हुआ। किसका? रावण का। नामकरण करते समय उसके पिता ने कहा, यह लड़का 10 सिर वाला उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम 10 ग्रीव रखना चाहिए। तो जन्म का नाम क्या था? 10 ग्रीव। रावण नहीं था जन्म का नाम, 10 ग्रीव नाम था। जानते थे आप? 10 ग्रीव नाम पड़ा। तदनंतर कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा और चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदनंतर बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण उत्पन्न हुए, है ना। 3rd नंबर पे शूर्पणखा थी और सबसे छोटे थे विभीषण। धर्मात्मा विभीषण जिस समय उत्पन्न हुए उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आकाश में 12 बार धन्य धन्य का शब्द पुनः पड़ा।
विभीषण नाम, लेकिन हम बहुत कम देखते हैं लोगों का, है ना। भक्त थे लेकिन नाम उनका कोई रखता नहीं है। परिवार ठीक नहीं अब लोगों को विकल करने वाले रावण, प्रहलाद का भी परिवार ठीक नहीं था लेकिन नाम तो रखते हैं। रावण और कुंभकर्ण उस वन में धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुंभकर्ण प्रमत्त हो धर्मात्मा महर्षियों को पकड़ पकड़ खा जाता था और जहाँ चाहता वहाँ घुमा करता था, किंतु उसका पेट कभी नहीं भरता था। विभीषण सदा धर्म पर आरूढ़, स्वाध्याय और नियत आहार में तत्पर रहते तथा जितेंद्रिय होकर समय बिताते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन पुष्पक विमान में बैठकर वैश्रवण कुबेर जी अपने पिता विश्रवा जी के दर्शन करने आए थे। कुबेर जी को अपने तेज से प्रकाशित देख कैकसी ने अपने पुत्र दशग्रीव से कहा। कुबेर जी आए तो इतने सुंदर देखा तो कैकसी ने अपने बेटे रावण को बुलाया, दशग्रीव को, और कहा, हे पुत्र, अपने भाई वैश्रवण कुबेर को देखो, वह तेज से कैसा प्रज्वलित है, कितना तेज है इसके चेहरे पे। तुम भी एक उसके भाई ही हो, परंतु देखो तुम्हें और उसमें कितना अंतर है। उसके पास तेज है ना, पद प्रतिष्ठा सम्मान है उसका, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अतः हे दशग्रीव, तुम ऐसा यज्ञ करो जिससे तुम भी वैश्रवण के समान हो जाओ। प्रतापी दशग्रीव को माता के वचन सुन भाई के ऐश्वर्य से बड़ा डाह हुआ, है ना, बहुत डाह हुआ, मतलब ईर्ष्या। किससे? वैश्रवण से दशग्रीव को बहुत डाह। और उसने उसी समय यह प्रतिज्ञा की कि हे माता, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मैं भी अपने पराक्रम से वैश्रवण के समान अथवा उससे भी अधिक हो जाऊँगा। अतः तुम अपने मन का संताप दूर कर दो। अब उसी क्रोध के कारण मन में तप करने की ठान दशग्रीव अपने छोटे भाइयों के साथ ले कठिन तप करने के लिए उद्यत हुआ। उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि मैं तप द्वारा अपने अभीष्ट को प्राप्त करूँगा। अतः सिद्ध प्राप्ति के लिए वह गोकर्ण नामक शुभ आश्रम में आया। कहाँ? गोकर्ण में। तो दशग्रीव ने कहाँ तपस्या किया? गोकर्ण में। गोकर्ण कहाँ है? सीतापुर के पास है। अच्छा। सराक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा तपश्चचारातुलमुग्र विक्रमा अतो वयच्चापि पितामहं विभु ददौ सतुष्टश्च वरांजयावहान। दशग्रीव ने भाइयों सहित बड़ा उग्र तप किया और अपने तप के बल ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जिससे ब्रह्मा जी ने उसे जय देने वाले अभीष्ट वरदान दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।